आसपास का सब हटा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हाँ सहारा आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अकेले आए हो अकेले जाओगे, ठीक है। ये चलो नहीं, ठीक है। रस, रस का मतलब भी बताएगा, रस का अर्थ क्या होता है। चलिए, रस का अर्थ होता है आनंद, ठीक है। डन, जैसे आपको आनंद आ रहा है, बस यही वाला आनंद, ठीक है। ये रस का मतलब होता है आनंद होता है, ठीक है। रस का मतलब क्या होता है, आनंद, आनंद होता है, ठीक है। बाकी आपकी परिभाषा वगैरह कभी पूछी नहीं जाती है कि जैसे लिखा है कि किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है, ऐसा आपका कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं कि सबसे पहले कोई बता सकता है कि सबसे पहले रस के बारे में किसने बताया। सबसे पहले रस के बारे में जो बताने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था भरत मुनि था, ठीक है। और बता सकता है कोई, इन्होंने किसमें बताया था, मतलब किसमें, नाट्य शास्त्र में बताया, ठीक है। नाट्य शास्त्र में बताया, ठीक है। नाट्य शास्त्र में बताया, ठीक है। डन। आप बात कर सकते हैं यहाँ इन्होंने कितने रसों की बात करी थी, ठीक है। 8 रसों की बात करी थी, ठीक है। इन्होंने 8 रसों की बात करी थी। उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इन्होंने क्या करा था, इन्होंने जो बात करी थी उसमें स्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया था, ठीक है। स्थाई भाव का उल्लेख नहीं करा था, स्थाई भाव का उल्लेख नहीं करा था। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, उल्लेख नहीं किया था, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर्वमत के आधार पर, सर्वमत के आधार पर, सर्वमत के आधार पर, मत के आधार पर रस कितने होते हैं, रस के भेद कितने होते हैं, रस के भेद कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक सवाल और आपके पूछा जाता है कि नाटक विधा के आधार पर रसों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। नाटक विधा के आधार पर, नाटक विधा के आधार पर रसों की संख्या कितनी होती है, रसों की संख्या कितनी होती है, तो ये 9 होती है। ना से नाटक, ना से 9, ठीक है। ना से नाटक, ना से 9 हो गए, ठीक है। 9 होती है। अब यहाँ से अगर बात करी जाती है तो 9 हो गए, 9 2 11 होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका नाट्य विधा होती है इसमें भक्ति रस और वात्सल्य रस को इन्होंने श्रृंगार रस में गिना है, ठीक है। लिख लेना एक बार, भक्ति रस को और कौन सा रस है आपका, वात्सल्य रस एंड वात्सल्य रस, ठीक है। वात्सल्य रस को इन दोनों को किसमें गिना है, आपका श्रृंगार रस में गिना है, ठीक है। किसमें, श्रृंगार रस में गिना है, ठीक है। रस में गिना है, ये हो जाता है, रस में गिना है, ये आपका ये हो गया। अब बात करते हैं उसके बाद में, एक और लिख लो पॉइंट यहाँ से, क्या लिखा जाता है कि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, रस को, हाँ, रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है, आत्मा या प्राण कहा जाता है, ठीक है। प्राण कहा जाता है या माना जाता है, ठीक है। माना जाता है, ठीक है। माना जाता है, ठीक है। माना जाता है। और फिर उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं यूपीपी में, अभी तक जितने क्वेश्चन बने, केवल क्वेश्चन इतने पूछे गए आपसे कि उसका रस, मतलब रस का बताओ स्थाई भाव कौन सा है, ठीक है, ये पूछा गया। और एक आध क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें स्थाई भाव कौन सा, या फिर उसके बाद में एग्जांपल देगा, फिर उसमें पूछेगा इनमें से कौन सा रस है, बस यहीं से आपका क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी आपका उसमें ना ही आपका विभाव पूछता है, ना संचारी भाव पूछता है, ना ही आपका अनुभव पूछता है, ये कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछेंगे। लेकिन क्या है, उसमें पढ़ना है आपको जरूर, ठीक है। हो सकता है एक आध आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, जो अभी तक नहीं आया अब आ जाए, तो क्या कहा जा सकता है, तो इसका मतलब है आपको तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ जो रस के अवयव होते हैं, उसमें मतलब कौन कौन से होते हैं, तो लिखना रस के अवयव, ठीक है। अवयव जैसे आपका कौन सा होता है, जैसे आपका स्थाई भाव होता है, स्थाई भाव होता है, ठीक है, स्थाई भाव होता है। जैसे आपका विभाव, अनुभव, संचारी भाव, ठीक है। विभाव, विभाव, अनुभव और कौन सा, संचारी भाव, संचारी भाव, हाँ, या व्यभिचारी भाव, ठीक है। एक क्वेश्चन इन्होंने जस्ट यही बता दिया कि व्यभिचारी भाव, ठीक है। यहीं से भी क्वेश्चन पूछा गया कि संचारी भाव को किस अन्य नाम से कुछ जाना जाता है, तो आपका ये व्यभिचारी भाव कहा जाता है, ठीक है, व्यभिचारी भाव कहा जाता है।
स्थायी भाव की बात अगर बात करी जाती है तो ऐसे भाव जो आपको जन्म से मिलते हैं, ठीक है, और कहाँ रहते हैं, मन में रहते हैं। कोई बताएगा? अच्छा इसका आंसर इन्होंने जस्ट बता दिया, ठीक है, लेकिन इनका आंसर जो आया मिलता जुलता है लेकिन क्लियर नहीं है, ठीक है, हृदय में रहते हैं, ठीक है, डन, ठीक है। हाँ, बात यार एक कैसे है, ठीक है, मन चंचल है, ठीक है, ये किसमें होते हैं, ये हृदय में होते हैं, ठीक है, हृदय में स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव का मतलब क्या होता है, ये सभी के पास होते हैं। 9 जो स्थायी भाव होते हैं, 9, ठीक है, 9 स्थायी भाव होते हैं, वो सभी के पास में होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक रहते हैं, साथ में रहेंगे, हमेशा रहेंगे आपके, जन्म से मृत्यु तक रहेंगे, हमेशा रहेंगे, ठीक है, और रहते भी हैं, ठीक है, स्थायी भाव। अब बात करते हैं आपको मतलब प्रेम वगैरह या वो रति वगैरह नहीं है आपके पास, जो रति सुना हो स्थायी भाव, ठीक है, तो आपके पास अगर कोई अगर कहता है ऐसा कि हम मतलब नहीं है कुछ, तो वो झूठ बोल रहा है आपसे, ठीक है, तो भाई क्लियर बोला गया कि सबके पास में होता है ये, ठीक है, हृदय में सबके पास में होते हैं, तो ये तो होता है, ठीक है। अगर हो सकता है वो झूठ बोल रहा है, दूसरा एक ये हो सकता है कि उस बंदे ने उसको भाई मेडिकल की जरूरत है, ठीक है, या हाँ, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है, लेकिन होता सभी का है, ठीक है, हाँ, तो ये भी हो गया आपका रात्रि वाला। विभाव की बात क्या करी जाती है, विभाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, हाँ, ठीक है, उससे आपका विभाव कहा जाता है, ठीक है, जो कारण होगा आपका, जो रीजन होगा, जिस कारण से आपका क्या होगा, आपका स्थायी भाव जागृत होगा, ठीक है, स्थायी भाव आपका जागृत होगा, ठीक है, डन। अब इसका एग्जांपल देंगे, ठीक है। और फिर अनुभाव की बात क्या है, बताना भाई, अनुभव का क्या होता है, अनुभव का मतलब क्या होता है, जो हृदय में कौन सा भाव है, हाँ नहीं, इसका होता है अनुभव का मतलब, अनुभव का मतलब अनुभव, ठीक है, ऐसे याद करो, अनुभव का मतलब क्या है, जब ये आपका स्थायी भाव जगा उसके बाद में आपकी कौन सी प्रतिक्रिया हुई, ठीक है, कौन सी प्रतिक्रिया हुई, ठीक है, हाँ, ठीक है, आपकी कौन सी प्रतिक्रिया हुई, ठीक है, कौन सी प्रतिक्रिया हुई उसके बाद में, और उसके बाद में आपका क्या है, संचारी भाव का मतलब क्या होता है, संचारी भाव कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है, 33 होते हैं, और ये क्या होते हैं, हमेशा संचारी का मतलब संचरण करते रहते हैं, ठीक है, हाँ, और ये फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आपका जो रस होता है उसके कई सारे आपके क्या संचारी भाव हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक रस का आपका एक ही स्थायी भाव होता है, सही बात है, बिल्कुल सही है कि नहीं, हमने बोला है कि आपसे कि एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है, ठीक है, दूसरा हमने स्टेटमेंट बोला है कि एक रस के कई सारे संचारी भाव हो सकते हैं, दोनों सही है, पक्का, ठीक है, दोनों सही है, चलते हैं आगे। अब देखना व्यभिचार, इसका संचारी भाव का मतलब क्या है, कोई बताएगा, बताना भाई, ये आपका ये ऐसा है कि ये कंफर्म करेगा, ठीक है, ये कंफर्म करेगा कि हाँ भाई, कंफर्म करेगा कि आपका ये आपका स्थायी भाव है, ठीक है, ये कंफर्म करता है, ठीक है, ये आपका पुष्टि करता है, ये पुष्टि करेगा, ठीक है, पुष्टि करेगा। चलते हैं अब आगे, एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल पे चलते हैं और आपके पिछले वाले कुछ आपके मान चलो इंटर वाला जमाना देखते हैं, ठीक है, इंटर या हाई स्कूल वाला देखते हैं, ठीक है, अरे पढ़े नहीं तो मतलब कुछ फीलिंग वगैरह हुई होगी ना, वो मतलब वो एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, ठीक है, देखो भाई एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वही वाला हाल है कि जब आपका मान के चलो आपका कि हाई स्कूल हो गया, ठीक है, या हाई स्कूल हो गया, और हाई स्कूल के बाद पता चला आपको इंटर में एडमिशन कराना है, और जहाँ कराना है वहां पे मतलब आपको लगे कि आपका कोई आस पड़ोस में कहीं देखा या कुछ भी है, परिचित है या कुछ भी, कि आपका को बहुत सुंदर कोई एडमिशन होने वाला है, ठीक है, आप बड़ी उत्सुकता के साथ में भैया गए, ठीक है, ठीक है, जाते हैं स्कूल जाते हैं, ठीक है, पहुंच गए भैया, अब भैया क्या हुआ कि आप पहुंच गए, और अब मतलब आपका मन कर रहा है बातचीत करने का, ठीक है, या फिर आप देखे, ठीक है, वो रीजन है, ठीक है, वही कारण हो गया कि आप मतलब देख के
आपके अंदर ये प्रेम भाव का जग गया भैया, ठीक है। हाँ, लेकिन होना जरा कुछ रही है, ठीक है। आप सोच रहे हो, ठीक है, बताओ। हमारे दोस्त के साथ मैं फंसे थे। हाँ, यहाँ पे तो उसने अकाउंट्स ले लिया फंसे थे, सीबीएसई बोर्ड में अकाउंट्स से कर लिया। अच्छा। उसके नंबर कम आए, वही आए 89% आए। बताओ। फिर उसको एक्सपेक्ट करवा था करे तो 95%। अब वो फिर आया घर में। बताओ, ठीक है, इसी चक्कर में हाँ, सीबीएसई बोर्ड में हाँ, ठीक है, ऐसा हुआ फिर। अकाउंट्स ले लिया तो उसी चक्कर में। हाँ, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये उसके बाद में आपकी हो सकता है जैसे क्लास वगैरह चलने लगी, सब कुछ हुआ। अब आप कोशिश करते हो कि मिलने का, या कुछ बहाना ढूंढते हो, कॉपी मिल जाए, रजिस्टर मिल जाए, पेन मिल जाए, ठीक है। तो आप मतलब आपका मन करता है या कुछ भी, ठीक है। अब वहां पे जो आप कर रहे हो प्रतिक्रिया हो गई वो, ठीक है, वो होता है अनुभव, ठीक है। या फिर आप कुछ उसको गिफ्ट कर रहे हो, या दे रहे हो, या ले रहे हो कुछ, ठीक है, वो हो गया आपका अनुभव, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद में ये सारी चीजें, उसके आगे जो बातचीत बढ़ती है, मतलब आगे हो सकता है आपका वहीं पे मिस हो जाए, है नहीं, हो सकता है आगे तक चले। अगर आगे तक चलता है वो सारी फिर पुष्टि करेगा कि हाँ ऐसा भाई आपके अंदर ये रति वाला है, श्रृंगार रस, यानी ये स्थायी भाव आपका ये वाला जागृत हुआ, ये आपका व्यभिचारी भाव, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मेन आता है कि एग्जाम्पल को कैसे पहचानना, आप कैसे पहचानोगे इसमें कौन सा रस है, ठीक है, रस है। उसके पहले थोड़ा और बातचीत करते हैं, कौन सी, ये हो गया संचारी भाव, अनुभव, ठीक है, विभाव। अब उसके आगे बात करते हैं, हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपका जो विभाव होता है ये दो तरीके का होता है, यहाँ से भी आपका, इसमें थोड़ा लिख लो यही वाला, ठीक है। इसमें हल्का सा ये लिखना, जो आपका स्थायी भाव, ये कारण लिखना है, किस कारण से इसमें जो प्रतिक्रिया होती है, ये कंफर्म वगैरह पुष्टि वगैरह करता है, 33 होते हैं, ठीक है। इतना शार्ट में लिख लो, बस काम चलेगा, ठीक है। ज्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना। यहाँ से आपके क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, क्या पूछे गए, सबसे पहले अवधारणा किसने दी, आपका ये होते हैं भरत मुनि होते हैं, नाट्य शास्त्र में इन्होंने बताया रसों की संख्या 8 होती है। स्थायी भाव का उल्लेख नहीं करा था इन्होंने। सर्वमत के आधार पर अगर पूछा जाए तो रस होते हैं 11 होते हैं, हाँ 33 होते हैं, ठीक है, 33 होते हैं। और रस को काव्य की आत्मा का या प्राण कहा जाता है, ठीक है। भक्ति रस या वात्सल्य रस को श्रृंगार रस में गिना जाता है। इनकी नाट्य विधा के आधार पर रस आपके होते हैं कितने, 9 होते हैं, ठीक है। ये आपका स्थायी भाव होता है, ये रस के अवयव होते हैं। फिर विभाव होता है, अनुभव, संचारी भाव होता है। अब बात करते हैं विभाव जो होता है, विभाव को बात करते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई बता सकता है कि ऐसा कौन सा स्थायी भाव है जो आपकी लाइफ में, या कोई भी है, मैक्सिमम समय तक रहता है, या फिर 70 से 80% उसी का रोल होता है आपकी लाइफ में। ऐसा कौन सा स्थायी भाव है जिसका मैक्सिमम आपकी लाइफ में रोल रहता है। दुख, यार कैसे आप बताइए, गुस्सा कैसे, आप ये भी बताओ, गुस्सा कितनी देर करते हो, कब से भी सोच के आंसर दो ना। गुस्सा 10-15 मिनट, 2-4 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, है नहीं। श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस का ही रहता है, ठीक है। श्रृंगार रस मतलब रति का, ठीक है, उसी को, वही आपका, जैसे नहीं लाइफ में आप सोचोगे कि गुस्सा में क्या रखा है, जैसे नहीं लड़ाई में क्या रखा है, दुख में क्या रखा है, ठीक है। ये सब चीजें वो थोड़े क्षणिक समय के लिए होती हैं, या फिर कुछ हो सकता है 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे हो जाए, ठीक है। ज्यादा लंबा आपका नहीं खींचता है, ठीक है, ज्यादा लंबा आपका नहीं खींचेगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यहाँ से विभाग का। अच्छा अच्छा, यार मतलब आज तो बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो हमारे। इसका मतलब आप खड़े खड़े आप ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। नहीं नहीं, ये बात तो सही है, आपका खड़े खड़े जो आपका दिमाग बढ़िया चलता है, ठीक है। आप जब आप बैठते हो तो अब बिल्कुल आराम से ऐसे बैठे हो जैसे अफसर वगैरह बैठा हो, या बिल्कुल आप बहुत काम करके आए हो, थके हुए हो, बहुत ज्यादा काम करके आए हो, हाँ, ठीक है। गलती दोनों की है, ठीक है। आपको हमने देखा था, आपने मतलब ऐसे कुछ चलाया था, ठीक है, हमने देख लिया था पूरा सब कुछ, ठीक है। हाँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो मतलब जो मतलब ये जो, हाँ वो सब हम पढ़े हैं, ठीक है, वो पढ़े हैं, और उसका हमने प्रैक्टिकल भी करा है। वो जो 2 साल बिताए हैं, 2 साल, ठीक है, उसको हमने पढ़ा है, ठीक है। उसमें लिखा है साफ साफ, क्या लिखा है कि आप बच्चे जब भी पढ़ाओ आप, ठीक है,
जब कोशिश करो ऐसे पढ़ाओ, ठीक है। एक बार यहाँ लिखो, एक बार ऐसे देखो, एक बार ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है। ऐसे पढ़ाओ ताकि बच्चों पे हर उस पे नजर रहे, ठीक है। नहीं तो दूसरा बच्चा कोई पेन घुसेड़ देगा, ठीक है, या कुछ कर। हाँ, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है, ये भी इसमें लिखा है साफ साफ। या अगर हो सके तो एक बार ऐसे इधर से देखो, इधर से, तभी दोनों साइड से लिखते हैं, ठीक है। इधर से भी कभी कभी लिखते हैं, कभी उधर से लिखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने देखा था, वो सही भी है, झूठ भी नहीं बता रहे कि आपने ऐसा किया। आप ही बताओ। क्रिया नहीं किया। हाँ, तो क्रिया प्रतिक्रिया वो भी कुछ करे थे, ठीक है, उसके बाद आप करे हैं, ठीक है। चलो आनंद लो, ठीक है। अगर उसमें जो आपके टीचर वगैरह जो बनते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट वाले, अगर वो अच्छे से पढ़ाएं, मतलब बच्चा एकदम से बहुत एक्टिव हो जाएगा, उसको बढ़िया से सबको नॉलेज भी हो जाएगा। लेकिन वो सिस्टम में पहुंचने के बाद में सिस्टम के जैसा हो जाता है, ठीक है। हाँ, बस सिस्टम ही दिक्कत है। सिस्टम में कुछ और काम कराया जा रहा है, ठीक है, कहीं ड्यूटी लग रही है। टाइम हो गया क्या? 10:28 हुआ है। कब तक क्लास चलती है? 9 जोड़ना पड़ रहा है आज, ठीक है। 9 से 10 1 घंटा हो गया, 1 घंटा। हाँ, ठीक है, हो गया टाइम, ठीक है। अब इसके बाद आपका, हाँ, रहेंगे 10 मिनट बाद आपकी क्लास चलेगी मैथ वाली, ठीक है, डन। तो इसके आगे आपका हेडिंग डालो, कल पढ़ेंगे। आपका क्या पढ़ेंगे कि विभाव के प्रकार, ठीक है। हाँ, ठीक है, विभाव के प्रकार, ठीक है, विभाव के प्रकार, ठीक है, विभाव के प्रकार, ठीक है, डन, ठीक है।